किसी इंसान ने खुद को पॉजिटिव कैसे बदला। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, मोटिवेशनल स्पीकर। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब उसे हर तरफ निराशा दिखाई देती है। उसे लगता है कि कुछ भी उसके हिसाब से नहीं हो रहा। लेकिन एक इंसान ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं किया। उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता, वह खुद से कहता, यह विचार मेरी जिंदगी की सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ मेरे मन की एक अवस्था है। धीरे धीरे उसने शिकायत करना कम किया और समाधान ढूंढना शुरू किया। उसने उन लोगों से दूरी बनानी शुरू की जो हर बात में नकारात्मकता फैलाते थे। उसने अपने समय की कीमत समझी और अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना शुरू किया जो उसे आगे ले जा सकती थीं। वह हर सुबह खुद से 3 बातें कहता, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं और मेरा आने वाला समय मेरे बीते हुए समय से बेहतर हो सकता है। शुरुआत में कुछ भी नहीं बदला। परिस्थितियां वही थीं, समस्याएं वही थीं, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसका नजरिया। और जब नजरिया बदलता है तो वही समस्या जो कल बहुत बड़ी लगती थी, आज छोटी लगने लगती है। उसने अपनी गलतियों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सीख मानना शुरू किया। उसने खुद को दूसरों से तुलना करना बंद किया और अपनी यात्रा पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद लोगों ने उससे पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने अपनी जिंदगी बदलने से पहले अपनी सोच बदल दी थी। याद रखिए, पॉजिटिव इंसान वह नहीं होता जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती। पॉजिटिव इंसान वह होता है जो परेशानी के बीच भी खुद से कहता है, यह समय भी गुजर जाएगा और मैं इससे भी मजबूत होकर निकलूंगा। अगर आज आपकी जिंदगी में भी नकारात्मकता है, तो पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस आज अपनी सोच को थोड़ा बेहतर बनाइए, कल अपने कदमों को थोड़ा बेहतर बनाइए और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बेहतर होने लगेगी। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, सबसे पहले इंसान के अंदर से शुरू होता है। खुद को बदलने की पहली सीढ़ी। उस इंसान ने अपनी सोच बदलने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि सिर्फ सकारात्मक बातें सोचने से जिंदगी नहीं बदलती। उसे अपने पुराने व्यवहार और आदतों को भी बदलना होगा। पहले जब कोई उसे कुछ गलत कह देता था, तो वह घंटों उसी बात के बारे में सोचता रहता था। लेकिन अब उसने एक नियम बना लिया, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जिस बात को वह बदल सकता था, उसके लिए मेहनत करता, और जिसे नहीं बदल सकता था, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाता। उसने यह भी सीखा कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग आपकी अच्छाई को भी गलत समझेंगे, कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे, और कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आएंगे ताकि आपको कमजोर कर सकें। लेकिन उसने फैसला किया कि अब वह लोगों की राय से नहीं, अपने लक्ष्य से अपनी कीमत तय करेगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगी। अब वह सुबह उठकर अपनी परेशानियां नहीं गिनता था। वह यह सोचता था, आज मैं अपने लिए ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा आने वाला कल बेहतर हो। यही छोटी सी सोच उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन गई। उसे समझ आ गया कि पॉजिटिव बनना कोई एक दिन का फैसला नहीं है, यह रोज खुद को संभालने की प्रक्रिया है। कभी मन टूटेगा, कभी असफलता मिलेगी, कभी लोग छोड़कर जाएंगे, लेकिन हर बार खुद से कहना है, मैं गिर सकता हूं, लेकिन मैं वहीं पड़ा नहीं रहूंगा। और यही सोच इंसान को धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल देती है जो वह हमेशा से बनना चाहता था। जब पुरानी सोच वापस आने लगे, कुछ समय बाद उसे लगा कि अब वह पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन फिर एक दिन अचानक पुरानी बातें याद आने लगीं। पुरानी असफलताएं, पुराने रिश्ते, लोगों की कही हुई बातें, और वे सारे पल जिनसे उसे कभी बहुत दुख हुआ था। उसका मन फिर से नकारात्मक होने लगा। लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मेरे अतीत की घटनाएं मेरी पहचान नहीं है, वे सिर्फ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हैं। उसने समझा कि पॉजिटिव बनने का मतलब यह नहीं कि इंसान कभी दुखी नहीं होगा। दुख आएगा, गुस्सा आएगा, डर भी आएगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि अब वह इन भावनाओं को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी नहीं होने देगा। जब भी उसका मन परेशान होता, वह कुछ देर शांत बैठता, गहरी सांस लेता और खुद से पूछता, क्या मैं इस समस्या को बदल सकता हूं? अगर जवाब हां होता तो वह कदम उठाता, और अगर जवाब ना होता तो वह उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिंदगी को बदलने के लिए हर समस्या का समाधान जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ अपना नजरिया बदलना ही काफी होता है।
उसने शिकायतों की जगह कृतज्ञता को जगह दी। वह छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद देने लगा। अपनी जिंदगी के लिए, अपने समय के लिए, अपने अनुभवों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे कुछ सिखाया। अब उसे समझ आने लगा था, जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीजों को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी कमी की भावना कम होने लगती है। और यही उसकी सकारात्मक जिंदगी की अगली सीढ़ी थी। वह अब परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता था कि वे अच्छी हों। वह खुद अपने अंदर अच्छाई पैदा करने लगा था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान परिस्थितियों से नहीं, अपने मन से जीतना शुरू करता है। लोगों की बातों से ऊपर उठना। अब वह इंसान धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन उसके सामने एक नई चुनौती थी। दूसरों की बातें। कोई कहता, तुमसे नहीं होगा। कोई उसकी मेहनत का मजाक उड़ाता। कोई उसकी पुरानी गलतियों को बार बार याद दिलाता। पहले वह हर बात दिल पर ले लेता था, लेकिन अब उसने खुद से कहा, हर किसी की राय मेरी सच्चाई नहीं हो सकती। उसने समझना शुरू किया कि लोग आपको उतना ही देख पाते हैं जितना उनकी सोच उन्हें देखने देती है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर आप बदलेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे। और अगर आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगेंगे तो कुछ लोग आपको स्वार्थी भी कह सकते हैं। लेकिन उसने फैसला किया कि अब वह हर किसी को समझाने में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। वह चुपचाप अपने काम पर ध्यान देने लगा। उसने अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, अपनी मेहनत में लगाई। उसने अपनी कमजोरी साबित करने के लिए नहीं, अपनी क्षमता साबित करने के लिए मेहनत की। धीरे धीरे उसे समझ आया, जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो लोगों की छोटी छोटी बातें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। अब किसी की आलोचना सुनकर वह तुरंत टूटता नहीं था। वह सोचता, अगर इस बात में कुछ सीखने लायक है तो मैं सीखूंगा, और अगर सिर्फ नकारात्मकता है तो उसे यहीं छोड़ दूंगा। यही उसकी असली ताकत बन गई, क्योंकि सकारात्मक इंसान वह नहीं जो कभी आलोचना नहीं सुनता। सकारात्मक इंसान वह है जो तय करता है कि किसकी बात अपने दिल में रखनी है और किसकी बात वहीं छोड़ देनी है। और अब वह अपनी जिंदगी दूसरों की आवाज से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज से जीना सीख रहा था। खुद पर भरोसा करना सीखना। अब उसके अंदर एक और बड़ा बदलाव आने लगा था। पहले वह हर कदम उठाने से पहले सोचता था, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब वह खुद से पूछता था, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा। कई बार उसके सामने मुश्किलें आईं, कई बार उसकी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिला, लेकिन अब वह असफलता देखकर रुकता नहीं था। वह खुद से कहता, आज नहीं हुआ तो कल फिर कोशिश करूंगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह अपनी कमियों को देखकर खुद को कमजोर नहीं समझता था। वह कहता, मेरे अंदर कमियां हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की क्षमता भी मेरे अंदर है। उसने छोटी छोटी जीतों को महत्व देना शुरू किया। एक दिन उसने गुस्से पर नियंत्रण किया। एक दिन उसने नकारात्मक सोच के बावजूद अपना काम पूरा किया। एक दिन उसने किसी की बात दिल पर नहीं ली, और उसे एहसास हुआ कि असली बदलाव इन्हीं छोटी छोटी जीतों से बनता है। उसे अब समझ आ चुका था, खुद को बदलना मतलब अचानक एक नया इंसान बन जाना नहीं है। खुद को बदलना मतलब हर दिन अपने पुराने रूप से थोड़ा बेहतर बनना है। और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उस दिन दुनिया का भरोसा पाने की जरूरत कम हो जाती है। क्योंकि तब उसके अंदर से एक आवाज आती है, मैं गिरूंगा तो संभल जाऊंगा, हारूंगा तो सीखूंगा, लेकिन खुद को छोड़ूंगा नहीं। यही विश्वास उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने लगा था। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना। उस इंसान की जिंदगी में अब एक और बदलाव आया। पहले जब कोई उसका साथ छोड़ देता था तो वह अंदर से टूट जाता था। उसे लगता था कि शायद वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब उसने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना शुरू कर दिया। वह अपने साथ समय बिताने लगा, अपने मन की बातें समझने लगा, सोचने लगा कि आखिर वह जिंदगी से चाहता क्या है। उसे एहसास हुआ कि हर समय किसी का साथ मिलना जरूरी नहीं है। कुछ रास्ते इंसान को अकेले ही तय करने पड़ते हैं, कुछ फैसले खुद लेने पड़ते हैं, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनसे इंसान को खुद ही बाहर निकलना पड़ता है। अब जब कोई उसके जीवन से दूर होता तो वह खुद से कहता, जो मेरे साथ रहना चाहता है उसका सम्मान करूंगा, और जो जाना चाहता है उसे रोककर अपनी शांति नहीं खोऊंगा। उसने लोगों को पकड़कर रखने की बजाय अपनी जिंदगी को संभालना सीख लिया। अब उसका ध्यान इस बात पर नहीं रहता था कि कौन उसके साथ है। उसका ध्यान इस बात पर रहता था कि वह खुद अपने साथ कितना सच्चा है। धीरे धीरे उसे समझ आया, जब इंसान खुद का साथ देना सीख जाता है
तब अकेलापन भी डरावना नहीं लगता। अब वह अपने सपनों पर काम करता था, अपनी गलतियों से सीखता था और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता था। यही वह समय था जब उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, उसके अंदर पैदा हो रही है। और अब वह किसी के जाने से खत्म नहीं होता था, क्योंकि उसने आखिरकार खुद का हाथ पकड़ना सीख लिया था। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना। उस इंसान की जिंदगी में अब एक और बदलाव आया। पहले जब कोई उसका साथ छोड़ देता था तो वह अंदर से टूट जाता था। उसे लगता था कि शायद वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब उसने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना शुरू कर दिया। वह अपने साथ समय बिताने लगा, अपने मन की बातें समझने लगा, सोचने लगा कि आखिर वह जिंदगी से चाहता क्या है। उसे एहसास हुआ कि हर समय किसी का साथ मिलना जरूरी नहीं है। कुछ रास्ते इंसान को अकेले ही तय करने पड़ते हैं, कुछ फैसले खुद लेने पड़ते हैं और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनसे इंसान को खुद ही बाहर निकलना पड़ता है। अब जब कोई उसके जीवन से दूर होता तो वह खुद से कहता, जो मेरे साथ रहना चाहता है उसका सम्मान करूंगा, और जो जाना चाहता है उसे रोककर अपनी शांति नहीं खोऊंगा। उसने लोगों को पकड़कर रखने की बजाय अपनी जिंदगी को संभालना सीख लिया। अब उसका ध्यान इस बात पर नहीं रहता था कि कौन उसके साथ है, उसका ध्यान इस बात पर रहता था कि वह खुद अपने साथ कितना सच्चा है। धीरे धीरे उसे समझ आया, जब इंसान खुद का साथ देना सीख जाता है तब अकेलापन भी डरावना नहीं लगता। अब वह अपने सपनों पर काम करता था, अपनी गलतियों से सीखता था और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता था। यही वह समय था जब उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, उसके अंदर पैदा हो रही है। और अब वह किसी के जाने से खत्म नहीं होता था, क्योंकि उसने आखिरकार खुद का हाथ पकड़ना सीख लिया था। दर्द को अपनी ताकत बनाना। उस इंसान ने खुद को बदलना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी से दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कभी पुरानी यादें उसे परेशान करती, कभी किसी अपने की कही हुई बात दिल दुखा देती, कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन अब उसके दर्द को देखने का नजरिया बदल चुका था। पहले वह पूछता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब वह पूछता था, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने लगा। जिस दर्द ने कभी उसे कमजोर किया था वही अब उसे मजबूत बनाने लगा। जिस इंसान ने उसे ठुकराया उसने उसे अपनी कीमत समझना सिखाया। जिस असफलता ने उसे रुलाया उसने उसे मेहनत करना सिखाया। और जिन मुश्किलों ने उसे अकेला किया उन्होंने उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया। अब वह अपने अतीत से लड़ता नहीं था, वह अपने अतीत को स्वीकार करता था और कहता, जो हुआ वह मेरी पूरी जिंदगी नहीं है, लेकिन उससे मैंने जो सीखा है वह मेरी जिंदगी जरूर बदल सकता है। उसने समझ लिया कि दर्द को मिटाना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन दर्द हमें क्या बनाता है यह फैसला काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। वह टूटकर भी उठने लगा, रोकर भी आगे बढ़ने लगा और हार कर भी कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नई सोच पैदा हुई। मेरी कहानी में दर्द जरूर है, लेकिन मेरी कहानी का अंत दर्द नहीं होगा। यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और अब वह अपने बीते हुए कल को कोसने के बजाय अपने आने वाले कल को बनाने में लग गया था। खुद को माफ करना सीखना। अब उस इंसान ने दूसरों को माफ करना तो सीख लिया था, लेकिन एक चीज अभी बाकी थी, खुद को माफ करना। वह अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करता था। उसे लगता था, काश मैंने उस समय वह फैसला नहीं लिया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता, काश मैंने समय रहते खुद को संभाल लिया होता। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं हर दिन अपने पुराने फैसलों को लेकर खुद को सजा देता रहूंगा तो अपने आज को कब जीऊंगा? उस दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपने अतीत को अपनी सजा नहीं, अपनी सीख बनाएगा। उसने खुद से कहा, मैंने जो किया उस समय अपनी समझ के अनुसार किया। आज मैं पहले से ज्यादा समझदार हूं, इसलिए आज बेहतर फैसला ले सकता हूं। धीरे धीरे उसके अंदर का बोझ हल्का होने लगा। अब वह अपनी गलतियों को छिपाता नहीं था, वह उनसे सीखता था। उसे समझ आ गया था कि इंसान का सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब वह खुद से नफरत करना छोड़कर खुद को समझना शुरू करता है। अब वह आईने में खुद को देखकर कहता, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। और यही कोशिश उसके जीवन की नई पहचान बन गई। क्योंकि सकारात्मक इंसान बनने का मतलब सिर्फ अच्छी बातें सोचना नहीं है, खुद को स्वीकार करना, अपनी गलतियों से सीखना और हर दिन खुद का बेहतर रूप बनने की कोशिश करना ही असली सकारात्मकता है। अब वह अपने अतीत से भाग नहीं रहा था, वह अपने अतीत से सीखकर अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा था।
और यही उसके बदलाव की सबसे बड़ी जीत थी। भाग 9। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। अब उस इंसान ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली थी। उसकी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, खुद उसकी है। पहले वह अपनी परेशानियों के लिए कभी हालात को दोष देता, कभी लोगों को और कभी अपनी किस्मत को। लेकिन अब उसने शिकायत करना बंद कर दिया। उसने खुद से कहा, हो सकता है मेरे साथ जो हुआ वह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन अब उसके बाद मुझे क्या करना है यह मेरे हाथ में है। यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर किसी ने उसे धोखा दिया तो उसने खुद को खत्म नहीं किया। अगर किसी ने उसे छोड़ दिया तो उसने अपनी जिंदगी रोक नहीं दी। अगर उसे असफलता मिली तो उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उसने अपने दिन की शुरुआत छोटी छोटी अच्छी आदतों से करनी शुरू की। सुबह उठकर कुछ समय शांत बैठना, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना, नकारात्मक लोगों और बेकार की बातों से दूरी रखना और अपने काम पर ध्यान देना। धीरे धीरे यही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब वह हर रात खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने अपने लिए क्या बेहतर किया। कभी जवाब छोटा होता, कभी वह सिर्फ इतना कह पाता कि आज मैंने हार नहीं मानी। लेकिन उसे पता था कि यही छोटी जीतें मिलकर एक दिन बड़ी जिंदगी बनाती हैं। अब उसे यह भी समझ आ चुका था कि सकारात्मक सोच का मतलब समस्या से आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि समस्या को देखकर भी कहना है, मैं इसका सामना कर सकता हूं। वह अब परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता था कि सब कुछ अच्छा हो जाए। वह खुद अपने अंदर ऐसी ताकत पैदा कर रहा था कि मुश्किल समय में भी टूटे नहीं। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन वह अपनी जिंदगी की दिशा बदलना शुरू कर देता है। उसे अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं था, वह खुद अपनी जिंदगी का बदलाव बन चुका था। भाग 10। अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। कई महीनों बाद जब उसने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखा तो उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। वही इंसान जो छोटी सी बात पर टूट जाता था, जो लोगों की बातों को दिल पर लेता था, जो अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष देता था, आज वही इंसान मुश्किलों के सामने खड़ा था। अब उसकी जिंदगी में परेशानियां कम नहीं हुई थीं, लेकिन परेशानियों से लड़ने की उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। अब वह जान चुका था कि जिंदगी हमेशा उसके हिसाब से नहीं चलेगी। कुछ लोग आएंगे और चले जाएंगे, कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ अधूरे रह जाएंगे, कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे और कुछ दिन बहुत मुश्किल। लेकिन अब वह हर परिस्थिति में खुद से एक बात कहता, मैं अपनी शांति किसी परिस्थिति के हाथ में नहीं दूंगा। उसने सीखा कि खुश रहने के लिए जिंदगी का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि इंसान अपने अंदर संतुलन बनाए रखे। अब वह हर छोटी खुशी को महसूस करता था। सुबह की रोशनी, अपनों की मुस्कान, अपने काम की छोटी सी सफलता और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर आया बदलाव। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं बदल गया हूं। फिर उसने खुद से कहा, मैंने अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदली कि दुनिया मेरे हिसाब से चलने लगे। मैंने खुद को इसलिए बदला ताकि दुनिया जैसी भी हो, मैं खुद को संभाल सकूं। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने समझ लिया था, पॉजिटिव इंसान वह नहीं जिसकी जिंदगी में दुख नहीं होता। पॉजिटिव इंसान वह है जो दुख के बीच भी उम्मीद को जिंदा रखता है, जो गिरकर उठता है, जो हारकर सीखता है, जो टूटकर भी खुद को जोड़ता है और जो हर सुबह खुद से कहता है, आज का दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। आज से अपनी सोच बदलना शुरू कीजिए, अपनी गलतियों को माफ कीजिए, दूसरों की बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और सबसे जरूरी, खुद का साथ कभी मत छोड़िए। क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाला इंसान शायद किसी और के रूप में नहीं, आपके अंदर ही मौजूद है। बस उसे जगाने की जरूरत है। भाग 10। अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। कई महीनों बाद जब उसने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखा तो उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। वही इंसान जो छोटी सी बात पर टूट जाता था, जो लोगों की बातों को दिल पर लेता था, जो अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष देता था, आज वही इंसान मुश्किलों के सामने खड़ा था। अब उसकी जिंदगी में परेशानियां कम नहीं हुई थीं, लेकिन परेशानियों से लड़ने की उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। अब वह जान चुका था कि जिंदगी हमेशा उसके हिसाब से नहीं चलेगी। कुछ लोग आएंगे और चले जाएंगे, कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ अधूरे रह जाएंगे, कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे और कुछ दिन बहुत मुश्किल। लेकिन अब वह हर परिस्थिति में खुद से एक बात कहता, मैं अपनी शांति किसी परिस्थिति के हाथ में नहीं दूंगा। उसने सीखा कि खुश रहने के लिए जिंदगी का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि इंसान अपने अंदर संतुलन बनाए रखे। अब वह हर छोटी खुशी को महसूस करता था। सुबह की रोशनी, अपनों की मुस्कान,
अपने काम की छोटी सी सफलता और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर आया बदलाव। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं बदल गया हूं। फिर उसने खुद से कहा, मैंने अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदली कि दुनिया मेरे हिसाब से चलने लगे। मैंने खुद को इसलिए बदला ताकि दुनिया जैसी भी हो, मैं खुद को संभाल सकूं। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने समझ लिया था, पॉजिटिव इंसान वह नहीं जिसकी जिंदगी में दुख नहीं होता। पॉजिटिव इंसान वह है जो दुख के बीच भी उम्मीद को जिंदा रखता है, जो गिरकर उठता है, जो हारकर सीखता है, जो टूटकर भी खुद को जोड़ता है, और जो हर सुबह खुद से कहता है, आज का दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। आज से अपनी सोच बदलना शुरू कीजिए, अपनी गलतियों को माफ कीजिए, दूसरों की बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, और सबसे जरूरी, खुद का साथ कभी मत छोड़िए। क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाला इंसान शायद किसी और के रूप में नहीं, आपके अंदर ही मौजूद है। बस उसे जगाने की जरूरत है।